गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम चलते हैं आज फिर पुराने टॉपिक यानी कि लेसन सेकेंड हिस्ट्री का क्लास 9th, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे लेसन का थर्ड वीडियो है ये। इससे पहले 2 वीडियो मैं और कर चुका हूँ और टॉपिक नंबर है आपका थर्ड यानी कि 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ टू यूरोप। यानी कि यूरोप में जो सोशलिज्म की जो आई, समाजवाद जो स्टार्ट हुआ वो कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ और इसका क्या इफेक्ट पड़ा वहाँ के सिटीजन्स पे, हम ये देखने वाले हैं इस टॉपिक में। इसे मैं थोड़ा चर्चा कर दूँ पहले टॉपिक्स पे कि हमने देखा इसमें कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ तो एक नए समाज का डेवलपमेंट हुआ। इसमें वुमेन, मेन और चाइल्ड जो है इंडस्ट्री में काम करने को मजबूर हुए और इससे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ, पूंजीपतियों को हुआ। तो हमने इसको टॉपिक में देखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक्स का जो कि समाज को चेंज करने का काम करता है, जो समाज के लोगों को एक आइडिया, एक न्यू थिंग्स, एक नया विचार में जोड़ने का काम करे। इसको बोलते हैं सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। तो समाजवाद क्या हम समझने का प्रयास करेंगे। परहैप्स अगर आपके पास बुक है 28 पेज को ओपन कर लीजिएगा। तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स हाउ टू सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। तो यहाँ पर शायद एक बात करते हैं कि जो काफ़ी लंबे समय से एक प्रयासों का एक देन था सोशलिज्म, जिसमें समाज को एक नया स्ट्रक्चर, एक नया जो है मॉडल करने का प्रयास किया समाजवाद के रूप में। तो बाय मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के आसपास की हम बात करें तो यूरोप में देखा था कि समाजवाद जो है अच्छी तरह से एक फल फूल रहा था, या उसकी विचारों को लोग जो है जान पहचान रहे थे। क्योंकि पिछले टॉपिक से हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि औद्योगिक समाज जो है, एक उद्योगों में आपने देखा कि जो पहले उद्योग धंधे जो थे वो केवल पूंजीपतियों का अपना निजी स्वामित्व होता था, यानी कि उसके लाभ एंड प्रॉफिट डायरेक्ट जो है पूंजीपति कंट्रोल करते थे, जबकि उसमें अधिक परिश्रम करने का काम कौन करता था? लेबर करते थे। लेबर के वजह से उनको फ़ायदा होता था और पूरे बेनिफिट का अधिकांश पार्ट जो है पूंजीपति अपने पास रखते थे। तो वहाँ के लेबर जो है इस बातों को जाना समझा कि अगर हम लोग इसके की होल है या बेसिक नीड्स हैं, लेकिन हम लोग की दशा जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या हमारी दशा पर ध्यान जो है इन पूंजीपतियों का नहीं है। तो ऐसे लोगों ने एक विचार मन में आया कि अगर ऐसा होता कि हम लोग का भी इस लॉस प्रॉफिट में शेयर होता, हम लोग जो वर्क कर रहे हैं रात दिन परिश्रम करके इस कंपनी के मालिक को फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में कंपनी के मालिक नहीं सोच रहे हैं। तो यहीं से कहीं ना कहीं आइडिया जो है समाजवाद का रूप में आई है। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के आसपास देखा गया कि सोशलिज्म जो है, वहाँ सोशलिज्म की जो आइडिया है वो एक लोगों तरह से ध्यान को आकर्षित करते हुए देखा गया था। और ये जो है पूरे यूरोपियन कंट्री में इस तरह के विचारों को फैलते हुए देखा गया था। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो ये समाजवाद थे, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में पूरे कंट्री का प्रॉपर्टी जो है हो। चाहते थे कि कंट्री सबका है, सबका उसमें पार्टिसिपेशन हो जाए, सबका इक्वल का शेयर होना चाहिए। एंड saw it as a root of all social ills of the time। यानी कि यही जो सभी बीमारियों की जड़ है वो क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टीज। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज एक व्यक्ति या ग्रुप के हाथ में है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होने में कहीं ना कहीं पुअर मेन या वुमेन्स का उसमें कंट्रीब्यूशंस है, लेकिन उसका जो मेन बेनिफिट्स है वो पूंजीपति या जो समाज का एक लोग है, 2 लोग है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसका बेनिफिट करता है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि इंडिविजुअल्स वोंट द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोपेटेंट वेयर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन और एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। यानी क्या कहने का मतलब था कि जो इंडिविजुअल्स, कोई व्यक्ति विशेष था जिनका अपना प्रॉपर्टी हुआ करता था, हालांकि वो क्या कर रहे हैं? लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मान लो कोई पूंजीपति है तो वो कंपनी एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया, तो क्या किया? कंपनी 10 लोग वर्क कर रहे हैं, 10 लोगों को क्या दिया? जॉब दिया। हालांकि 10 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, लेकिन क्या हो रहा है? उसमें वर्क करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके बारे में ख्याल नहीं कर रही है। कौन? प्रॉपर्टी के मालिक। केवल अपना बेनिफिट कर रही है। जबकि मान लो कि कहीं कोई कंपनी है, अगर लेबर वर्क न करे तो क्या उसका प्रोडक्ट होगा?
उसका प्रोडक्शन होगा, जब नहीं होगा तो क्या सेल करेगा, जब सेल नहीं होगा उसका प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका इनकम नहीं होगा। यानी कि डायरेक्ट अगर इनकम की बात करें किसी भी कंपनी में, तो इनकम किसके बल पे होता है, वहाँ के लेबर के बल पे होता है। तो एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है, पूंजीपति हमें वर्क दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट में हम अपने काम करते हैं, और काम करके बेनिफिट जो हो रहा है वो डायरेक्ट मालिक को हो रहा है, और मालिक केवल हमसे संबंध रखता है अपने बेनिफिट के लिए, हमारे बेनिफिट के नहीं। भाई लेबर वर्क कर रहे हैं, उनका भी अपना कंडीशंस है, उनको भी अपना डेवलपमेंट करना है, उनके भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो उतना ही पैसा देता है जिसकी वजह से आप गरीब के गरीब बने रहोगे। आपकी डेवलपमेंट की बात नहीं सोचता है, आपके डेवलपमेंट का ध्यान पूंजीपति नहीं देते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, जबकि लेबर ही वर्क करके उस पूंजीपति को और प्रोडक्टिव बना रहे हैं और उसको धनी बना रहे हैं। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रादर दैन सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। जबकि ऐसा होता कि पूरे समाज जो है, अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी किसी की है, उसके कंट्रोल पूरे लोगों का होता, उस पर स्वामित्व, उस पर अधिकार सबका होता, तो और लोग अच्छे ढंग से काम करते, और उसमें क्या होता, एक के साथ सबका भला होता, सबका मतलब इक्वल की शेयर होता, सबको जो है इंटरेस्ट होता, सबका जो है मतलब बेनिफिट सबको मिलता। तो सोशलिस्ट वांट दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। जो समाजवादी जो लीडर थे, जो लोग थे, वो चाहते थे कि ऐसा हो, कैसा हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं रहे, उसमें क्या हो, समाज का, पूरे समाज के लोगों का या पूरे ग्रुप के लोगों का उस पर अधिकार हो। इसके लिए क्या लोग ने किए, कैंपेन भी किया, आंदोलन भी किया, और मतलब स्ट्राइक भी किया। हाउ वुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। लेकिन कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी संस्था होती है, कोई भी सिस्टम होता है, वो विदाउट प्रॉपर्टी का ऑपरेट नहीं होता है। क्या हो सकता है, क्या कोई संगठन बनाया हो आप, कोई संस्था बनाया हो और उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं हो, कोई पैसा नहीं हो, तो आप उसे कैसे ऑपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी कि इसमें समाजवाद समाज के लिए क्या जरूरी है, बेसिक क्या जरूरी है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। जो समाजवादी विचार के लोग थे, उनका भविष्य के लिए अलग अलग कई मत था, कई विचार थे। वे चाहते थे कि सम लिबरल्स इन आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव्स, उसमें कुछ ऐसे लिबरल्स लोग थे या कुछ ऐसे सामाजिक लोग थे जो बिलीव करते थे कि कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता। कोऑपरेटिव क्या होता है कि कोऑपरेटिव एक तरह से एक सिस्टम ही है जिसमें कई लोग मिल करके, कई लोग ग्रुप बनाते हैं और पैसा कंट्रीब्यूट करके कोई काम करते हैं। जो उसमें लॉस एंड प्रॉफिट होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं सबका उसमें इक्वल की शेयर होती है। ऐसे को बोलते हैं क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारिता समाज उसको बोलते हैं, सहकारिता समिति, जो उसमें सभी लोग इक्वल के पार्टिसिपेट होते हैं, इक्वल का शेयर होता है, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो ना। तो उसमें सभी लोग मिलकर रहते हैं, सभी लोग इक्वल होते हैं, उसमें कोई मालिक कोई नौकर नहीं होता है। तो जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव सिस्टम को लाया जाए, ताकि जो वर्क कर रहे हैं कंपनी में या सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो जो भी बेनिफिट होगा सबका इक्वल का होगा, उसमें कोई मालिक कोई नौकर नहीं रहेगा, किसी का ज़्यादा और किसी का कम नहीं होगा। ताकि क्या होगा, इससे सबका विकास होगा, सबका एक साथ डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे में एक एग्जाम्पल के नाम रूप में आता है रॉबर्ट ओवेन जो है, आपको 1771-78 जो टाइम दिया हुआ उसका, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। वो इंग्लैंड से मैन्युफैक्चरर थे, मतलब वो मैन्युफैक्चर करते थे। शाउट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडिया, यानी कि वैसे, यानी कि उन्होंने एक नई कोऑपरेटिव कम्युनिटी की जो है गठन की, जिसका नाम दिया गया क्या, न्यू हार्मोनी। ओके। अदर सोशलिस्ट, जब दूसरे जो समाजवाद के लोग थे, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, लेफ्ट दैट कोऑपरेटिव वुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू अ इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव। यानी कि उन्होंने जो अदर्स जो लोग थे, जो अदर्स विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा, महसूस किया केवल कोऑपरेटिव से ही हमारा जो है काम नहीं चलने वाला है, या व्यक्ति विशेष की जो है बेनिफिट्स नहीं होने वाली है। वे डिमांड करते थे कि इसमें अगर गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करे, मान लो कि हम केवल पैसा कंप्लीट करें, कलेक्ट करें और उससे कोई धंधा करें, उससे बेटर है कि और अधिक प्रभावी कब होगा, जब इसको गवर्नमेंट भी क्या करेगी, हेल्प करेगा, जब गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर किसी ग्रुप में 50 लोग हैं, 50 लोगों ने 500 रुपया या 100 रुपया कलेक्ट किया, तो अगर इसका अमाउंट जो है, इस अमाउंट से हम कोई बिजनेस
स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बिजनेस में या इस कोऑपरेटिव में अगर गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करे, चाहे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो कहता है भाई जब तुम्हें कंपनी बनानी है ना तो मेरे लैंड पे या जो गवर्नमेंट की लैंड है आप उस पर कंपनी इस्टेब्लिश कर दो, है ना। ये जो गवर्नमेंट की लैंड है, मान लो कि तुमने कटन टेक्सटाइल स्टार्ट करना चाहिए तो गवर्नमेंट का लैंड इतना पड़ा हुआ है, तुम इस पर कटन की खेती करो, मैं इसका टेस्ट नहीं लूँगा, जितना कटन ग्रो होगा तुम कंपनी में यूज करना, उसका धागा बनाना, कपड़े बनाना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, है कि नहीं। तो लोगों का मानना था कि केवल कोऑपरेटिव ही काम करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, जब इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी, जब गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट करेगा तो और अधिक लोगों का क्या होगा, बेनिफिट होगा। यानी कि दे डिमांड द गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, यानी गवर्नमेंट को भी कोऑपरेटिव को इनकरेज बढ़ावा देने की जरूरत होगी। इन फ्रांस, अगर फ्रांस की बात करें, फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लाइंस एक नाम है, उन्होंने वांटेड टू द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज, यानी कि चाहा कि भाई कोऑपरेटिव को गवर्नमेंट भी इंक्रीज करे, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करे और जो पूंजीपतियों का जो सिस्टम्स है उसे समाप्त करके उसको कोऑपरेटिव में मर्ज करे। These cooperatives were to be association of the people who produce good together and divided the profit according to the work done by members, और जितने मेंबर्स हैं सब लोग इससे मिलकर काम करें, सब लोग कलेक्टिवली काम करें और जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, सभी लोगों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। हम ऐसे एग्जाम्पल एक और देख रहे हैं, देखने का प्रयास करेंगे कार्ल मार्क्स का, जो कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स जो है आपको एडेड अदर्स आइडिया, इसमें और जो है आइडिया अपना देते हैं, अपना विचार देते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है दिस बॉडी आर्गूमेंट्स, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, जो दिखा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो औद्योगिक समाज है, वो पहले कैपिटलिस्ट था, यानी पूंजीपतियों के हाथ में उद्योग धंधे थे, यानी कि केवल वही लोग अपना ये करते थे, इंडस्ट्रियल वो चलाते थे वो लोग। लेकिन उन्होंने बताया कि कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उन्होंने विचार दिया कि भाई कंपनी में कौन वर्क करता है, वर्कर्स, गरीब लोग वर्क करते हैं, और ये वर्क करने से फ़ायदा किसको होता है, पूंजीपति को, है ना। फ़ायदा किसको होता है, कैपिटलिस्ट को, और कैपिटलिस्ट को फ़ायदा देने वाले कौन है, वर्कर्स हैं। लेकिन वर्कर्स वर्क करके प्रॉफिट करते हैं और प्रॉफिट का बेनिफिट किसको होता है, कैपिटलिस्ट को, जबकि वर्कर का इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, वर्कर का कंडीशन जस की तस जो है बनी रहती है। तो उन्होंने इस पर आर्गूमेंट की थी, द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव along this profit as accumulated by private capitalists. Worker had to overthrow capitalism and the rule of private properties. यानी कि जो वर्कर्स को चाहिए क्या करना कि जो पूंजीपतियों का जो पूंजीपतिवाद है या जो कैपिटलिज्म है उसको समाप्त करे, उसको उखाड़ फेंके। और वर्कर्स हैड मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ from the capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all properties was socially controlled. यानी कि उन्होंने कहा था, उनका विश्वास था मार्क्स का कि अगर जितने भी वर्कर्स जो है काम करते हैं कैपिटलिस्ट के अंतर्गत तो उनको समाप्त करके और जो भी सोशलिस्ट समाज है उनको साथ आना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी का कंट्रोलिंग है उस पर समाज का होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों का कंट्रोलिंग होना चाहिए, उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का पूंजीपति का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। He was convinced the workers would to triumph their conflict and capitalist with capitalist, यानी कि इसके वर्कर्स को काफ़ी कन्विंस किया गया कि भाई आप उद्योगपतियों पूंजीपतियों के अगेंस्ट में कन्फ्लिक्ट करो, हम लोग मिलकर आपका सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज नेचुरल सोसाइटी ऑफ द नेचर, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से ये प्रकृति पे जीना चाहती थी। तो ये आपका टॉपिक्स था। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है 1.4 जो कि बहुत शॉर्ट है। हम बात कर लेते हैं सोशलिज्म की, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, या फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए हैप्पी गुड बाय।